दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हमारा जो लास्ट मेथड, इसका नाम है हमारा फॉर्मूला मेथड टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब तक हम लोगों ने दो मेथड देखे, पहला हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारा यहाँ पे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और उसी वाले मेथड के अंदर जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, उसके ऊपर से हम लोग ये मेथड एक्सटेंड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट हम लोगों ने ये लास्ट वीडियो पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और यहाँ पे फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया था। ओके, तो आप लोगों को वो वीडियो एक बार देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर मान लो मेरे पास में यहाँ पे अगर एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेट्स से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो मेरे यहाँ पे दो फैक्टर्स होने चाहिए या फिर मेरे पास दो रूट्स होने चाहिए। एक रहेगा मेरा अल्फा और दूसरा रहेगा हमारा यहाँ पे बीटा। लेट्स से पहला है अल्फा एंड दूसरा है बीटा। तो कैसे फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जो तरीका हम लोगों ने बोला है, जो कि हमारा फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट इक्वल्स टू, ये रहेगा हमारा माइनस बी। ओके, देन प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट, ये रहेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होल अपॉन 2a रहेगा। ऑलराइट, और आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे a मतलब दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। अल्फा ये हमारा पहला रूट है और बीटा सेकंड वन। तो ये सब कुछ मिला के हम लोग को डायरेक्टली हम लोग का आंसर यहाँ पे या फिर रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। बट ऐसा करना क्यों है, तो बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं कि उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो इसीलिए फॉर्मूला मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। राइट, तो इस वाले मेथड का एक दूसरा नाम भी है और इसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य रूल्स। ओके, तो इस वाले मेथड से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स नो टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल के ऊपर से। तो यहाँ पे सर्टेन एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल ये कुछ है, तो ये एग्जांपल है √2 x स्क्वायर प्लस 7s प्लस 5√2 इक्वल्स 0। तो एग्जांपल CBSE 2013 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो इसके फाइंड आउट कैसे करना है सॉल्यूशंस या फिर रूट्स हम लोग देखते हैं। राइट, तो बेसिकली हम लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जो कि हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, तो यहाँ पे a आ चुका है हमारा √2, b है हमारा 7 और c है हमारा यहाँ पे 5√2। ओके, तो a का वैल्यू है हमारा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग √2, देन b है हम लोगों का यहाँ पे 7 एंड c है हम लोग का यहाँ पे 5√2। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला मेथड है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे इजी कर देते हैं आपको समझ में आने के लिए। तो हर बार इसको हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट इज व्हाट हमारे लिए दो रूट्स थे, एक था अल्फा एंड दूसरा था हमारा बीटा। तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा था माइनस बी प्लस माइनस ये हमारा इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो गाइस ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके हम लोग कंसिडर करेंगे कैपिटल डी, और कैपिटल डी हमारा होगा उसको हम लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज व्हाट, तो ये फॉर्मूला बनेगा माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे ये कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको ही हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो कैपिटल डी होता है डिस्क्रिमिनेंट और उसका वैल्यू होना चाहिए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप लोग पहले वाले स्टेप में इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और हम लोग इस फॉर्मूला मेथड में इसको रिप्लेस करेंगे, तो हमारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो कैसे, तो चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डी फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। राइट, तो डी फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए, दैट इज व्हाट, डी होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, b हमारा यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर बनेगा 49। राइट, और यहाँ पे 4 इंटू a इंटू सी, a हमारा √2 और ऑब्वियसली c है हमारा यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 5 टाइम्स √2। राइट, तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये बनेगा 49 एज इट इज, ये बनेगा 4 5 20 और √2 इंटू √2 बनेगा सिर्फ 2। ओके, तो ये बनेगा हमारा 49 माइनस 22 40, तो ऑब्वियसली ये आएगा हमारा 9। तो ये बन गया हमारा d इक्वल्स टू 9। तो हमको चाहिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ d का वैल्यू एग्जैक्टली। तो स्क्वायर रूट ऑफ d मतलब अगर मैं यहाँ पे d का स्क्वायर रूट लूंगा तो हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब मिलेगा मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू। राइट, तो क्यों ना मैं ये फॉर्मूला मेथड आप डायरेक्टली यूज करूं अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो अल्फा इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे साइंस है, एक है प्लस और एक है माइनस। तो एक बार में प्लस यूज करेंगे तो अल्फा के लिए मिलेगा, माइनस यूज करेंगे तो बीटा के लिए मिलेगा। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, दैट इज व्हाट माइनस बी, ये बनेगा प्लस और ये रहेगा हमारा इन स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। एंड यहाँ पे बीटा के लिए क्या बनेगा, सिर्फ प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस, ये माइनस बी और ये माइनस आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। राइट, तो चलो कर देते हैं। तो
तो यहाँ पे b का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज व्हाट 7, तो ये बनेगा -7 एंड हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ d निकाला है, दैट इज व्हाट +3, ओके एंड अपॉन 2a, तो 2 है हमारा एज इट इज और a है हमारा पे √2, ओके तो ये बनेगा -7 + 3 बनेगा हमारा यहाँ पे, ये बनेगा -4, ओके ये -4 अपॉन 2√2, तो ये ऑब्वियसली बनना चाहिए हमारा -2 अपॉन √2, और ये -2 अपॉन √2 मतलब अगर मैं यहाँ पे -2 को √2 इंटू √2 लिखूंगा तो ये बन जाएगा कुछ -2 को हम लोग लिखेंगे तो ये बनेगा √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2, और ये माइनस साइन ये कैंसल आउट होके सिर्फ बचेगा -√2। सो अल्फा इक्वल्स टू पहला रूट बन चुका है -√2। सिमिलरली फॉर बीटा हम लोग अभी चेक करेंगे। सो b है हमारे यहाँ पे -7 बनेगा और ये बनेगा -√d का वैल्यू हमारा 3, ओके डिवाइड बाय ये बनेगा हमारा 2a मतलब 2 टाइम्स √2, ओके तो ये बनेगा हमारा -10 डिवाइड बाय 2 टाइम्स √2, तो ये बनेगा हमारा 5, ये बनेगा -5 अपॉन √2, तो ये बन गया हमारा दूसरा रूट यानी बीटा का वैल्यू। तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे जो भी हम लोगों ने अभी ये रूट्स फाइंड आउट किए हैं या फिर सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, तो ये फाइंड आउट करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा इम्पॉसिबल था, इसलिए हम लोग ये वाला टेक्निक यानी फॉर्मूला मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, 1/(x-3 - 1/(x+5) = 1/6 और x शुड नॉट बी 3 और -5। तो अगर हम लोगों ने x की ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा और हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटीज आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है, ओके तो हमको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना बहुत जरूरी है। तो कैसे, सबसे पहले आप लोग इसको ना एक ब्रैकेट बना दीजिए, ओके तो हम लोगों ने बना दिया, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो x+5 जाएगा इधर में, तो ये बनेगा x+5, राइट, और ये यहाँ पे जाएगा x-3 इस साइड में, ये बनेगा x-3, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो नीचे में बनेगा दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट x-3 इंटू x+5 इक्वल्स बनना चाहिए हमारा 1/6। तो चलो न्यूमरेटर को सॉल्व कर देते हैं। तो ये बनेगा x+5, ये बनेगा -x, ये बनेगा +3, ओके और ये प्रोडक्ट वाला ब्रैकेट हम लोग इधर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा x-3 इंटू व्हाट x+5 एंड ये 6 जो है हमारा इस साइड में लेके जाएंगे, पर इसको हम लोग एक बार ब्रैकेट कर लेते हैं, ओके तो ये x और x कैंसिल हो गया, 5 + 3 बन गया 8, तो ये बनेगा 6 इंटू 8, ऑलराइट, और ये बनेगा हमारा x से सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x+5 -3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट दैट इज व्हाट x+5, तो ये कुछ बनेगा ऐसे, तो ये बनेगा 6 8 = 48 इक्वल्स ये बनेगा हमारा x², सो 5x -3x और ये बनेगा हमारा -15। तो और भी कुछ ऐसे है, दैट इज व्हाट x² + 2x, ये -15 और ये -48, राइट, तो इक्वल्स बनेगा 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे बनेगा x² + 2x और ये बनेगा हमारा, ये बनेगा 3, ये बनेगा 6, तो बनेगा -63 इक्वल्स 0, ओके तो यहाँ पे 63 है हमारा c का वैल्यू यानी a का वैल्यू हमारा 1, ओके b का वैल्यू हमारा यहाँ पास 2 और c का वैल्यू हमारे पास -63, ओके तो फॉर्मूला कुछ हमारे पास ऐसे होता है, दैट इज व्हाट अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है तो बनेगा -b ± d/2a, तो d का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तो चलो d का वैल्यू पहले निकाल देते हैं। सो d इक्वल्स होता है हमारा b² -4ac, तो ये क्या बनेगा, b मतलब 4, ये -4 इंटू is 1 इंटू व्हाट इज दैट 63, तो ये -63 का बन जाएगा हमारा +63, ओके तो दिस इज नथिंग बट 4 प्लस ये बनेगा हमारा 4 × 12, ये बनेगा 24 और ये बनेगा 25, तो ये बनना चाहिए 256, ओके तो ये बन गया हमारा d का वैल्यू। इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते, तो स्क्वायर रूट ऑफ d बनेगा हमारा 256 का स्क्वायर रूट, और ऑब्वियसली 15 के बाद जो 16 आएगा ये उसका स्क्वायर रूट है, राइट। तो चलो अल्फा के लिए क्या बनेगा और बीटा के लिए क्या बनेगा, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, ओके तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि हम लोग अल्फा और बीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। तो अल्फा के लिए बनेगा हमारा दैट इज व्हाट -b, ये बनेगा पहले वाला हम लोग प्लस लेना पड़ेगा, ये बनेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, और दूसरा वाला बनेगा हमारा बीटा के लिए बनेगा -b, बनेगा -√d अपॉन 2a, राइट।
तो ये सब कुछ हम लोग कर देंगे माइनस बी। तो b का वैल्यू हमारे पास 2 था, तो ये बनेगा -2, और ये d का वैल्यू हम लोग निकाला रूट d, तो ये हमारा +16/2a, मतलब सिर्फ 2 × 1 इज बनेगा 2, तो ये बनेगा हमारा 14/2, दैट इज व्हाट अल्फा इक्वल बनेगा 7। तो ये पहला रूट हमारा आ चुका है। बीटा के लिए सिमिलरली सॉल्व करेंगे, -2, ये बनेगा हमारा -16/2, तो दिस विल बी, ये बनेगा -18/2, सो बीटा बनेगा हमारा 18 का बनेगा हमारा -9। राइट, तो चलो हम लोगों ने इसको बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड सॉल्व कर दिया है। क्यों ना हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो ये हमारा कुछ नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि ऑलरेडी हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा है इन 2004 एंड 9। ओके, ये थोड़ा सा आप लोगों को एब्सेंट दिखाई दे रहा है, बट इसको फॉर्मूला मेथड से हम लोग नो टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ये आपका x², ये x और ये कॉन्स्टेंट है। तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, a का वैल्यू बनेगा हमारा सिर्फ 9, और b का वैल्यू क्या होना चाहिए, x के साथ जो भी एसोसिएटेड है हमारा b, दैट इज व्हाट -9 इन ब्रैकेट a + b, एंड व्हाट इज c का वैल्यू, यहाँ पे c मतलब क्या है, ये रिमेनिंग पूरा का पूरा ब्रैकेट हमारा c है, दैट इज व्हाट 2a² + 5ab + 2b²। ओके, तो फॉर्मूला मेथड से हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d यानी निकालेंगे, दैट इज व्हाट b² - 4ac। तो b को ना हमारा दिस इज द -9 a + b होल स्क्वायर, तो बनेगा 9 इन ब्रैकेट a + b होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर मतलब नेगेटिव, और इसका होल स्क्वायर। ओके, -4ac, तो 4 एज इट इज, a हमारा 9 इंटू दिस इज व्हाट योर c, तो ये कुछ ऐसे है 2a² + 5ab, और ये हमारा 2b²। राइट, तो इसको हम लोग एक्सपांड कर देते हैं हमारा a + b होल स्क्वायर से, तो -9 का स्क्वायर आएगा 81, और a + b बनेगा होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट का एक्सपांशन, 9 × 4 = 36, और ये कुछ ऐसे एज इट इज 2a² + 5ab + 2b²। राइट, तो चलो इसको कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारा 81a², तो 81 का डबल बनेगा हमारा, ये बनेगा 162 टाइम्स ab, प्लस ये बनेगा हमारा 81b² माइनस 36 का डबल बनेगा हमारा 72 टाइम्स a², माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 36 × 5 कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 180 टाइम्स ab। ओके, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर से 36 का डबल बनेगा हमारा 72, तो बनेगा 72 टाइम्स b²। ओके, तो चलो हम लोग इसको अभी सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा, तो a² और a² का यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एडिशन करेंगे, तो ये आना चाहिए हमारा 9 टाइम a²। ऑलराइट, देन b² के बारे में करेंगे तो 81 और 72 है हमारे पास में, तो फिर से ये बनेगा 9 टाइम b², और ये बनेगा -18 टाइम्स ab। ऑलराइट, तो क्या आप लोग देख पाओगे यहाँ पे, तो ये हमारा सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, और अगर हम लोग यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 9 इन ब्रैकेट a² + b², ये बनेगा -2ab। राइट, तो ये क्या बनेगा, सो d = ये बन गया हमारा 9 इन ब्रैकेट, ये हमारा a - b होल स्क्वायर का फॉर्म। राइट, और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो d का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, तो स्क्वायर रूट ऑफ d क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, और a - b का होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा हमारा a - b। राइट, तो चलो हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको सिर्फ यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा बनेगा हमारा दैट इज व्हाट, पहला रूट है हमारा, लेट से अल्फा इक्वल्स होता है -b, यहाँ पे होता है प्लस √d/2a, और बीटा होता है हमारा ओके -b, यहाँ पे होता है माइनस, हम लोग लेते हैं √d/2a। राइट, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी सब कुछ फाइंड आउट किया है। तो हमारा b का वैल्यू था हमारा 9 इन ब्रैकेट व्हाट इज दैट a + b। राइट, जो कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस हो गया है, और यहाँ पे हम लोगों ने अब 20 का वैल्यू निकाला है, दैट इज व्हाट, पहली बार में हम लोग यहाँ पे प्लस लेंगे तो ये क्या बनेगा, तो सो ये प्लस होके और आगे बनेगा हमारा √d का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है, दैट इज व्हाट 3 इन ब्रैकेट बनेगा हमारा a - b। ओके, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 2a मतलब हमारा बन जाएगा सिर्फ 18, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये बनेगा हमारा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, तो ये बनेगा 2a + b/3। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा 9 इन ब्रैकेट a + b, एंड ये माइनस साइन है तो बनेगा -3 इन ब्रैकेट
a माइनस बी अपॉन 18। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा a प्लस 2b अपॉन 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा जो कि हमारा पहला रूट था और बीटा हमारा सेकेंड रूट था, तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।